हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का रिवीजन क्लास। और ये रिवीजन क्लास आपका लास्ट क्लास होगा, यानी 4 है ना, रिवीजन 4 क्लास। तो अब इस प्रकार से अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें डाउट है, अगर किसी चीज़ में किसी टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे, है ना। अदरवाइज़ ये मेरे हिसाब से ये लास्ट वीडियो आप लोग के लिए रहेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट पेपर और बिल्कुल एकदम पूरी जी जान लगा दीजिए, ठीक है। एकदम पूरा अपना 100% दीजिए। आई होप आपका परसेंटेज भी बहुत अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट पेपर बचा हुआ है, बाकी के पेपर कैसे गए उसका आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप इसको बिल्कुल फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। आपके पास फर्स्ट अगर खंड क का देखेंगे तो आपके पास गद्यांश मिलेगा, है ना, जिसको कि आपको अच्छे से पढ़ना है पहले। उसके बाद उसके जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो भी प्रश्न रहेंगे नहीं बन रहे हैं उसको भी बनाने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है सारे क्वेश्चंस को। हाँ, थोड़ा सा ये है कि हिंदी पेपर में अगर आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, ये चीज़ का अगर आपको ऐसा लगता है तो शुरू से ही आप टाइमिंग को थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, जिससे कि आपको कम से कम 2 घंटे 50 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 10 मिनट आप समय बचाइए, 10 या 5 मिनट समय बचाइए रीचेक करने के लिए। नेक्स्ट है, देखिए इसमें फिर से आपको सेकंड प्रश्न भी वही मिलेगा कि अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर ही बताना होगा। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से रीड करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न खंड ख पर। तो खंड ख है आपके पास कि कविता के मुख्य घटक बताना है आपको, है ना। क्या है, कविता के मुख्य घटक कौन कौन से हैं उस पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। इनमें भाव तत्व का भी समावेश होता है। और कविता के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। देखिए, पहला क्या है, कविता का प्रथम घटक भाषा है। चूँकि कविता भाषा में ही लिखी जाती है, अतः कविता लेखन के लिए भाषा का समन्वय ज्ञान जरूरी है। इसका मतलब आप समझे क्या, कि कविता जो है, कविता का जो प्रथम घटक है ना, वो भाषा कहलाता है, यानी भाषा होता है। चूँकि कविता भी किसी न किसी भाषा में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसका कविता में भाषा ही लिखी जाती है, अतः कविता में लेखन की जो भाषा का समन्वय ज्ञान होना जरूरी होता है। फिर दूसरा देखिए, कविता का एक और घटक है काव्य शैली, है ना। कविता किस शैली में लिखा जाता है वो भी एक जरूरी है, ये भी जानना। और ये लिखा जाना किस शैली में लिखा जा रहा है ये बहुत जरूरी होता है। तो भाषा शब्दों से बनती है, शब्द विन्यास के वाक्य बनते हैं। कविता में संकेतों का महत्व होता है ना। वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणालियों शैली कहलाती है, यानी विशिष्ट शैली होगी। और अतः कविता लेखन के लिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी आवश्यक है ना। अलग अलग काव्य का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कविता का एक घटक छंद भी है ना। छंद किस छंद में लिखा गया है ये भी जानना जरूरी है। छंद ज्ञान द्वारा ही आंतरिक लय का निर्वाह की संभव है। मतलब किसी कविता को लिखने के लिए अगर उसमें लय और प्रवाह अगर जरूरी है तो वो उसमें छंद का ज्ञान होना जरूरी है। कविता छंदबद्ध एवं छंद मुक्त दोनों ही होती है, अतः छंद की बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है। मुक्त छंद में कविता लिखने हेतु छंद का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक अन्य घटक के रूप में समय विशेष की जानकारी कवि के लिए आवश्यक होती है। कविता का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि कविता की ही उपज होती है। फिर अगला पॉइंट, कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है, ठीक है। यानी बोल सकते हो आप सस्पेंस वाली चीज़ें, है ना। फिर नेक्स्ट, कविता लेखन का एक प्रमुख घटक प्रतिभा होती है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है। काव्य लेखन हेतु चीज़ों को देखने या पहचानने का नवीन दृष्टिकोण कविता कहलाता है, ठीक है। नवीन दृष्टिकोण ये कविता कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाटक लेखन में संवाद का महत्व पूछा है, तो उसे आपको बताना है। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न मिलेगा आपको कि जैविक खेती की जरूरत पर आलेख लिखना है। तो जैविक खेती है उसकी ज़रूरत क्यों है, उस पर आपको सारी चीज़ें
डिटेल से लिखना है। नेक्स्ट मिलेगा आपको कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या तात्पर्य है? देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या तात्पर्य है? जिस जनसंचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का सहारा लिया जाए उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। जैसे रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, इंटरनेट हो गया, है ना। आज के डेट में तो आप यूट्यूब का भी लिख सकते हैं, है ना। यूट्यूब लिख दीजिए। और भी एक प्रकार से सोशल मीडिया के कई ऐसे ट्विटर हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर डेस्क किसे कहते हैं? समाचार पत्र, टीवी और रेडियो के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान होता है, उसे डेस्क कहते हैं। यहाँ किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिल बैठकर विषय के विशेष विषय का लेखन करते हैं। फिर अगला प्रश्न मिलेगा कि इंटरनेट की 2 कमियों का उल्लेख करना है आपको। तो 2 कमियां क्या हैं कि इंटरनेट अशिक्षित वर्ग के लिए अनुपयोगी है और वर्तमान में यह अश्लीलता एवं असामाजिक तत्वों का माध्यम बन गया है। ठीक है, ऐसे कुछ भी और 1-2 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप बखूबी इसको लिख लोगे, है ना। फिर ड्राई एंकर क्या है? ड्राई एंकर जब एक खबर के बारे में दर्शकों को बताता है कि कहाँ, कब, क्या, कैसे हुआ, तो वह ड्राई एंकर कहलाता है। यह दृश्यों के उपलब्ध होने की पूर्व स्थिति है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के प्रसार हेतु एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसको आपको लिख लीजिएगा। ये पिछले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से आपको लिखना होगा। फिर नेक्स्ट ये पत्र है, दोनों पत्र आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक निबंध आएगा आपके पास 5 नंबर में, है ना। देखिए टॉपिक क्या क्या है? छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, परोपकार, मानव धर्म, यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता और अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, टॉपिक देख लीजिए, सबसे अच्छा है कि उसके बाद हेडिंग्स देख लीजिए। हेडिंग याद रखिए, अपने से बना के लिख सकते हैं आप, है ना, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन छोड़ के नहीं आइएगा, अपने से बनाकर सारी चीज़ लिख के आइएगा उसको। तो इसके लिए आपको समय बचाना ज़रूरी है, क्योंकि सोच कर लिखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पास खंड ग में आते हैं, आरोह वाले में, है ना। तो यहाँ से आपको आरोह वाले बुक से मिलेगा आपको कि यहाँ भी आपको पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद उसके जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको आपको आंसर देना होगा। फिर अगले प्रश्न में मिलेगा आपको पठित गद्यांश मिलेगा, उसको आपको पढ़कर उसके जो भी प्रश्न है उसको लिखना है। फिर अगले प्रश्न पे आइए, देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या दिया हुआ? पहला प्रश्न कि सहर्ष स्वीकार है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है, इसको आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सीजी व्यापम के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल किसका किसका फॉर्म आ चुका है वो मैं बता दूं आपको। CGPET का फॉर्म, है ना, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुका हुआ है उसका। फिर PPST का फॉर्म आ चुका हुआ है। ठीक है, इसके बाद PPT का भी आएगा अभी फॉर्म। ठीक, और PAT का आएगा, एग्रीकल्चर के लिए आएगा, BSc नर्सिंग के लिए आएगा। ठीक है, और प्री डीएड के लिए भी आएगा। तो और CUT का ऑलरेडी पहले ही, ये CUT तो खैर ऑल इंडिया बेस पे होता है, इसका पहले ही फॉर्म आ चुका था, उसके लिए मैंने आपको अपडेट किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इन सब की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले लास्ट 4 ईयर से हम लगातार इसकी तैयारी कराते आ रहे हैं। इस बार हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। तो अगर आप यहाँ हमारे पास ऑनलाइन यहाँ जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बेशक चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग के लिए एक अलग से नया चैनल क्रिएट किया गया है, ठीक है, स्टडी सर्कल 24 एंट्रेंस के नाम से। तो आप लोग ग्रुप में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देखकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको सारे अपडेट एक ही जगह मिलेगा, राइट। तो इसके अलावा आपको और किसी एग्ज़ाम के या किसी कॉलेज के बारे में जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में भी बताएंगे। आफ्टर 12th आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही होगा, ये सब की जानकारी भी आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए अब अगले तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके पास
अगला प्रश्न देख लीजिए, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है ना। ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसको करना है। फिर अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ से जो गद्यांश दिया हुआ उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद यहाँ पास प्रश्न दिया हुआ है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पास प्रश्न दिया हुआ है, फिर उसके आंसर आपको देना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या लिखूं, पाठ के लेखक का नाम पूछा गया है ना, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर पहलवान की ढोलक पाठ में चांद सिंह को उपाधि दिया गया, ठीक है, किसने, शेर का बच्चा की उपाधि। फिर इसी प्रकार से आगे भी जो भी प्रश्न है आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करने हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पास कि पुस्तकालय में मूल शब्द एवं प्रत्यय को छांटकर बताना है। हाँ, पुस्तकालय, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखेंगे, तो मूल शब्द क्या होगा, पुस्तक, है ना, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है, आलय, यानी जो अंत में लगता है वो क्या प्रत्यय है, और जो पूर्व में लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। फिर बहुत काली सील जरा से लाल केसर से पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा गया है ना, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा अलंकार बताना है आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर इसके बाद छंद के बारे में पूछा गया है। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट पेपर है ना, आप सभी को अच्छे से देना है पेपर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए इन सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पेपर के लिए आप लोग को हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, विश बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। आई होप आगे भी हम आपके साथ रहेंगे और करियर काउंसलिंग के माध्यम से हम आप लोग को काउंसलिंग करते रहेंगे कि आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट क्या होगा, है ना, और आपके लिए बेहतर कोर्स क्या हो सकता है 12वीं के बाद, और आप कौन सा फील्ड चूज़ करें जिसमें कि आपको जल्द से जल्द जॉब लगने के चांसेस हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड आप सभी को एक बार और शुभकामनाएं आपके लास्ट पेपर के लिए, हिंदी पेपर के लिए, ठीक है।